आज बहुत एक शानदार सा टॉपिक पढ़ रहे हैं। हेडिंग में दिख रही होगा आपको, कॉम्प्लिकेशन ऑफ आईवी थेरेपी, कि आईवी थेरेपी से कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो बच्चों काफी सारे होते हैं जो हम भूल जाते हैं, तो मैंने इसकी भी एक ट्रिक बनाई है, बहुत शानदार सी ट्रिक है, शायद ये एग्जाम में आपको हेल्प करेगी। इसकी ट्रिक है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट क्रिएट परफेक्ट हेल्थ, है ना। ये इसकी ट्रिक है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट क्रिएट परफेक्ट हेल्थ। आपने कहा सर ए का मतलब क्या होता है, मैंने कहा ए का मतलब होता है एयर एम्बोलिज्म। सर आई का मतलब क्या होता है, मैंने कहा इसका मतलब होता है इनफिल्ट्रेशन। सर फिर आई का मतलब क्या होता है, मैंने कहा इन्फेक्शन। सर क्रिएट का मतलब क्या होता है, मैंने कहा इसका मतलब होता है सर्कुलेटरी ओवरलोड। सर पी का मतलब क्या होता है, मैंने कहा फ्लेबाइटिस। सर एच का मतलब क्या होता है, मैंने कहा हेमाटोमा। तो ये बच्चों होते हैं कॉम्प्लिकेशन, एयर एम्बोलिज्म, इनफिल्ट्रेशन, इन्फेक्शन, सर्कुलेटरी ओवरलोड, फ्लेबाइटिस एंड हेमाटोमा। आपने कहा सर एयर एम्बोलिज्म का मतलब क्या होता है, मैंने कहा एयर एम्बोलिज्म का मतलब ये होता है एयर एंटर इनटू या वाया आईवी ट्यूब। मतलब कि जो आपने आईवी ट्यूब डाली है, उस आईवी ट्यूब के थ्रू एयर का अंदर जाना, तो इसे बोलते हैं एयर एम्बोलिज्म। आपने कहा सर इनफिल्ट्रेशन का मतलब क्या, मैंने कहा लीकेज ऑफ आईवी फ्लूइड सराउंडिंग टिश्यू। इनफिल्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि लीकेज ऑफ आईवी फ्लूइड, जो आईवी फ्लूइड है वो लीकेज होता है सराउंडिंग टिश्यूज के अंदर, उसे बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। नेक्स्ट इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का मतलब ये होता है एंटर द माइक्रो आईवी कैन्युला, या मैं कहूं ट्यूब, है ना। मतलब कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया का, वह आईवी कैन्युला के थ्रू या आईवी ट्यूबिंग के थ्रू अंदर जाना, उसे बोलते हैं हम इन्फेक्शन। सर सर्कुलेटरी ओवरलोड किसे बोलते हैं, मैंने कहा रैपिड एडमिनिस्टर ऑफ आईवी फ्लूइड। आईवी फ्लूइड को एकदम रैपिड एडमिनिस्ट्रेशन करना, उसे बोलते हैं हम सर्कुलेटरी ओवरलोड कहते हैं। सर फ्लेबाइटिस का मतलब क्या होता है ना। मैंने कहा इन्फ्लामेशन ऑफ वेन। वेन का अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं फ्लेबाइटिस बोलते हैं। सर हेमेटोमा का मतलब क्या होता है, हेमेटोमा का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ब्लड इन टिश्यू। टिश्यू के अंदर जब ब्लड का कलेक्शन हो जाता है तो उसी कंडीशन को हम बोलते हैं हेमाटोमा। ठीक है बच्चों, ये याद रखना है, ये है कॉम्प्लिकेशन। अब बात कर लेते हैं यहां पर कि नर्सिंग प्रायोरिटी क्या होती है, कि ये एयर एम्बोलिज्म हुआ, तब इनफिल्ट्रेशन हुआ, इन्फेक्शन हुआ, सर्कुलेटरी ओवरलोड हुआ, फ्लेबाइटिस हुआ या हेमेटोमा हुआ। तो हम इसकी सबसे पहले देखते हैं यहां पर, जब कभी भी अगर क्लाइंट को एयर एम्बोलिज्म होगा, तो एयर एम्बोलिज्म के अंदर पहली नर्सिंग प्रायोरिटी क्या रहेगी, तो यहां पर याद रखना कि हम क्लाइंट को हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, क्लैम्प ट्यूब, जो आईवी ट्यूब है उसे हम एक तो क्लैंप कर देंगे, इसलिए फ्लूइड जाना बंद हो जाएगा। सेकंड हम क्या करेंगे, उसे हम पोजीशन देंगे, और पोजीशन कौन सी देंगे, मैंने कहा इसे हम देते हैं एक तो लेफ्ट लेटरल, और या हम देंगे ट्रेंडलेनबर्ग। ठीक है बच्चों, इनफिल्ट्रेशन की बात आती है, जब इनफिल्ट्रेशन हुआ तो उस टाइम हमारी नर्सिंग प्रायोरिटी क्या रहती है, तो उस टाइम हमें क्या करना है बच्चों, आईवी कैन्युला को रिमूव कर देना है, ये पहली प्रायोरिटी रहेगी। सर इन्फेक्शन हुआ है ना, तो इन्फेक्शन की कंडीशन में क्या करेंगे, उस कंडीशन में भी जो आपको आईवी कैन्युला है उसको रिमूव कर देना है।
सर सर्कुलेटरी ओवरलोड हुआ है, उस कंडीशन में क्या करेंगे? मैंने कहा आप फ्लूइड रैपिड दे रहे हो तो यहाँ पे हमें क्या करना है? स्लो कर देना है। ठीक है, आईवी फ्लूइड को आपको स्लो कर देना है। सर फ्लेबाइटिस हुआ है, इन्फेक्शन हो गया वेन का, उस कंडीशन में क्या करेंगे? मैंने कहा उस कंडीशन में आपको आईवी ट्यूब है, जो आईवी कैन्युला है, उसको आपको क्या करना है? रिमूव कर देना है। सर हेमेटोमा क्रिएट हुआ है तो उस टाइम हमारी नर्सिंग प्रायोरिटी क्या रहेगी? मैंने कहा उस कंडीशन के अंदर आपको क्या करना है? जो एक्सट्रीमिटी है उस एलिवेट करके रखना है, एलिवेट एक्सट्रीमिटी। और सेकंड आपको क्या करना है? वहां पर प्रेशर अप्लाई करना है, प्रेशर अप्लाई करना है, और साथ में आपको आइस पैक भी लगाना है। तो बच्चों ये थी इसके अंदर नर्सिंग प्रायोरिटी और इससे होने वाले कॉम्प्लिकेशन।